नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत में ही कर्मचारियों का आक्रोश सामने आने लगा है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलित होंगे। कर्मचारियों के आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी पर देखिए भोपाल से हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सालों से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलित होंगे। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में करीब 4 लाख तृतीय वर्ग कर्मचारी है। संगठन के अनुसार 15 जनवरी को मंत्रालय के सामने बड़ा आंदोलन होगा, जहां औपचारिक ज्ञापनों की जगह आक्रोश और एकजुटता दिखाई देगी। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से कर्मचारी राजधानी में एकजुट होंगे। मंत्रालय के साथ जिला और तहसील मुख्यालयों में अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि आंदोलन सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत है। लिपिक वर्गीय संघ, लघु वेतन संघ, मंत्रालय संघ समेत सभी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तय की है। सरकार से मांग की गई है कि कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से जो महंगाई भत्ता या महंगाई राहत प्रदान नहीं की जा रही है, उसके आदेश अविलंब किए जाएं। लिपिकों के ग्रेड पे में विसंगति दूर की जाए। आउटसोर्सेज, स्थायी और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए पहल की जाए। 70, 80, 90% जो वेतन भुगतान किया जा रहा है नवनियुक्त कर्मचारी को, वो प्रथा बंद की जाए। सीपीसीटी समाप्त कर शिक्षकों की ई अटेंडेंस रोकने को लेकर यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार से सभी वर्गों को सरकार ख्याल रख रही है, प्रदेश के कर्मचारियों को भी उनको जो मिलने वाले हक हैं वो समय पर दिए जाएं। कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। नव नियुक्त कर्मचारियों को 70, 80, 90% वेतन देने के आदेश पर रोक लगाई जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। शिक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग के शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के लिपिकों की भांति ग्रेड पे दिया जाए। दैनिक वेतन कर्मी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति, चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति पर सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म हो। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को पीपीओ समेत सभी भुगतान सेवानिवृत्ति पर मिले। ई अटेंडेंस पर तत्काल रोक लगाई जाए। गुरुजी संवर्ग को भी सभी लाभ प्रदान किए जाए। कर्मचारियों के आंदोलन पर अब सियासत भी होने लगी है। बीजेपी खुद को कर्मचारी हितैषी बता रही है, तो कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार अभी कह रही थी कि 5 लाख कर्मचारियों को हमने निहाल कर दिया, तर-बतर सोने से नहला दिया उन्होंने, तो बयान था सरकार का। तो अगर कर्मचारी इतना दुखी है कि इतना तरबतर होने के बाद वो आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सरकार का बयान जो है सही लाइन पे नहीं था। देखिए, कांग्रेस के आरोप उतने ही निराधार, उतने ही सत्यहीन और उतने ही तथ्यहीन हैं जितने कि अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कांग्रेस को तो कितने वर्ष मिले थे, क्या किया उन्होंने? पहले वो उसका जवाब दें। अरे एक हमारे बीमारू प्रदेश बना के छोड़ा था मध्य प्रदेश को। इस प्रदेश के लिए अगर कल्याण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बार कर्मचारी आर पार की लड़ाई में है। यही वजह है कि रणनीति के तहत चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। पहले दिन सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा और इसके बाद कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। देखिए, अब इसी पर सियासत भी देखने को मिल रही है, वही कर्मचारी आंदोलित भी होंगे। तो देखिए, अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सीता शरण सूर्यवंशी, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। सीता शरण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। उमाशंकर तिवारी, महामंत्री तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और यश भारतीय, सपा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और सबसे पहले मैं उमाशंकर तिवारी जी का ही रुख करूंगी। उमाशंकर जी, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे और ये पहली बार नहीं है। पहले भी कर्मचारी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है। एक बार फिर से चाहूंगी कि आप दर्शकों को समझाएं कि क्या मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद वैष्णवी जी। जो ये आंदोलन होने जा रहा है, ये कर्मचारी
आंदोलन करना नहीं चाहता। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी खासकर नियमों में बना रहता है, अनुशासन में रह के सरकार की योजनाओं को आम जन को पहुंचाने का काम करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और उसके लिए कर्मचारी काम करता है। बड़ी मजबूरी हो जाती है जब हम सड़कों पर आना चाहते हैं और उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। बहुत सारा संगठन को भी बड़ी मेहनत करना पड़ती है, नेताओं को मेहनत करना पड़ती है। लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही होती है, जब हमारी आवाज़ जहाँ तक जाना चाहिए वो हक, हमें अधिकार नहीं मिल रहे होते हैं, तब कर्मचारी को अपनी बात पहुँचाने के लिए ये सब करना पड़ता है जो हमारी मजबूरी है। और उस मजबूरी को कहीं ना कहीं सरकार समझ नहीं पाती। इस वजह से बड़े आंदोलन की ओर कर्मचारी, चाहे वो कोई सा भी संवर्ग का हो, अपना रुख करता है। अभी बात करें हम जो 15 जनवरी के आंदोलन को लेकर जो शुरुआत कर रहे हैं, ये आंदोलन ऐसे ही नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं, पेपरों में भी छप जाता है, मीडिया में भी, कि कर्मचारी आए दिन आंदोलन करते हैं। बता देना चाहते हैं, पिछले 6 महीने, जो 7वां महीना चल रहा है, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत के रूप में 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है। अभी उम्मीद थी कि स्थापना दिवस पे या दीपावली के समारोह पे माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार स्वरूप देंगे, जब उन्होंने लाडली बहनों को जहां 1500 रुपये किए, 1857 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है। अच्छी बात है, उनको भी दें, प्रदेश की जनता को भी ख्याल रखना है उन्हें। लेकिन कर्मचारियों के लिए भी महंगाई है। एक तरफ केंद्र सरकार 55 से 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर रही है। जहां केंद्र का कर्मचारी अगर लक्स साबुन लेने जा रहा है, या वो अमूल का दूध ले रहा है, या वो सांची का दूध ले रहा है, तो उसके लिए जितने का दूध है, जितने का साबुन है, या जितने की दाल है, उतने ही राज्य के कर्मचारियों के लिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो चाहे कोई सा भी राज्य का। लेकिन आप देखिए, महंगाई का सामना करने के लिए जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाती है, वो 7वां महीना चल रहा है। अब 7 महीने बाद अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये तो हमारी गलती हो जाएगी, वो बोल रहे हैं तो सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार को तो सोचना पड़ेगा। अब बात करें हम 70, 80, 90%, ये 2012 दिसंबर 2019 में ये एक काला आदेश लागू कर दिया है। राज्य जो सेवा है हमारी, जो कर्मचारी चयन सेवा से जो कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, उनको बेचारों को पिछले 2019 से 70, 80, 90% पहले साल वो काम पूरा करेगा, समय पूरा देगा, उसे वेतन कितना मिलेगा? पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल उसे 100% मिलेगा। और 2019 से पहले दो साल की परीक्षा होती थी, लेकिन उस परीक्षा में वेतन पूरा मिलता था, इंक्रीमेंट बाद में लगते थे। अब आपको ये अंतर समझाना चाह रहा हूं, जो शायद पार्टी के नेताओं को भी नहीं मालूम होगा, कि एक कर्मचारी लोक सेवा आयोग से अगर नियुक्त हो रहा है तो उसे पूरा 100% वेतन दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल से जो नियुक्त हो रहा है, उसे 3 साल तक लगातार, बहुत बड़ी विडंबना है ये, और कर्मचारियों के साथ बड़ी एक तरीके छलावा है जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस पे। और इसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी बोल रहे थे कि ये काला आदेश है और ये कांग्रेस सरकार ने ही लागू किया था। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय लागू हुआ था, और ये बहुत विरोधी आदेश है जो नहीं होना था। दूसरी बात पे हम आते हैं सीपीसीटी। एक कर्मचारी का कोई परिजन मर जाता है, अब उसकी मान लीजिए मिसेज की नौकरी लगती है, उसे क्या मालूम है पर कर्मचारी को कब मर जाऊंगा, उसकी 45 साल एज है या 40 साल एज है, अब वो बेचारी नौकरी में आ गई, अब उसको सीपीसीटी की अनिवार्यता कर दी गई है। अब सीपीसीटी पास नहीं कर रही, तो ऐसे कई घरों के फिर से जो उनको नौकरी मिली थी, वो बेचारे भोपाल सहित पूरे प्रदेश में हजारों लोग आज बेरोजगार हो गए और कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। सीपीसीटी का बंधन उस पे नहीं होना चाहिए। कर्मचारी काफी समय से परेशान हो रखे हैं और कई बार शिकायतें भी की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जो उम्मीदें थी दिवाली के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर, वो भी पूरी नहीं हुई। मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी सीता शरण जी। यहाँ लगातार सरकार कहती है कि कर्मचारी हितैषी सरकार है, लेकिन कहीं से भी जो अभी समस्याएं यहाँ पर बताई गई है उमाशंकर तिवारी जी की तरफ से, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कितनी हितैषी सरकार है। लेकिन ये भी बताया है उमाशंकर तिवारी जी ने कि जो काला आदेश है वो कमलनाथ के समय में, कांग्रेस के कार्यकाल के समय में आया। आदरणीय समस्त चैनल पैनल को साधुवाद। और तिवारी जी ने जो जितने बिंदु रखे हैं वो कर्मचारी हित में और कर्मचारियों के हित में रखे हैं। तो ये आज की जो सरकार है, विगत 22 वर्षों से, वो 15 महीने या 16 महीने कमलनाथ जी की सरकार को गिनाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 22 वर्ष से बीजेपी की सरकार है। अभी केंद्र ने 8वां वेतन आयोग भी सैंक्शन कर दिया है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 66 डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंटों में, जैसे अभी तिवारी जी ने जो कहा कि एमपीपीएससी से जो सिलेक्ट होता है उसे पूर्ण वेतन दिया जाता है, और बाकी अन्य कर्मचारियों को उस श्रेणी में नहीं लिया गया है।
तो ये गलती बीजेपी की है। अगर 2019 में अगर कांग्रेस ने अगर कोई ऐसा आदेश किया है तो बीजेपी क्या कर रही है? अभी तक बीजेपी की सरकार है और 8वां वेतन आयोग के साथ साथ अभी 6वें वेतन आयोग पर कई कर्मचारी, 4th और 3य कर्मचारी मध्य प्रदेश में सेवा दे रहे हैं, जिनको अभी भी 7वें वेतन आयोग की श्रेणी में नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? ये पैसे का रोना बताते हैं। जैसे आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि 1857 करोड़ हर बार लाडली बहनों को दिया जा रहा है, तो बिहार की तरह हो गया। 41,000 करोड़ ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया और 10,000 बांट दिया। यही मध्य प्रदेश में हो रहा है कि भाई 44,000 करोड़ आपने केंद्र से नहीं लिया, केवल 8,000 करोड़ के आप चुप हो गए। पहले 19,000 करोड़ लेना था, उसमें से भी आपने 5,000 करोड़ लिए, 14,000 करोड़ नहीं लिए। भाई ये चल क्या रहा है? ये मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली और यहाँ का जो कर्मचारी है, वेतन भोगी, जो अनुकंपा में वो महिलाएं या जिनके परिवार उजड़ गए हैं और वो आई है, उनको निकाल दिया गया है। सीता शरण जी, काफी समय से कर्मचारी अपनी मांगे रख रहे हैं, सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है, उनकी उम्मीदें टूटती है, लेकिन सीता शरण जी, कांग्रेस क्या कर्मचारियों के साथ में है, उनको समर्थन दे रखी है? कर्मचारियों के साथ पहले थी और आज भी है। तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है? कर्मचारियों के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, आज भी है, और कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस कर्मचारियों के साथ है। और कर्मचारियों को जो कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी को भी सीखना चाहिए कि बीजेपी आउटसोर्स जिस तरीके से जो खेल खेल रही है कर्मचारियों के साथ, कि प्राइवेटीकरण में भी और ठेकेदार प्रथा जो चला रखी है, ये प्रदेश हित और जनहित में और उन कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसको सीख लेकर के बीजेपी को उन पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। 11 सूत्रीय मांगे जो 15 तारीख से ये उमाशंकर तिवारी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी करने जा रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर 11 सूत्रीय मांगों के साथ, और कांग्रेस का हमारा पूरा विपक्ष, हम सड़क से लेके विधानसभा के पटल तक और जहां जहां ये हमारा कर्मचारी संगठन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जाएगा, वहां वहां कांग्रेस इनके साथ है। सीता शरण जी, आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ में यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। यश जी, लगातार सरकार की तरफ से हितैषी सरकार कहा जाता है कि कर्मचारियों के साथ में है, और कई सारी ऐसी मांगे कर्मचारियों की है, कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हुई है और इसी वजह से कर्मचारी अब आंदोलन करने के लिए मजबूर है। क्या कमी कहां सरकार में दिखाई दे रही है? देखिए वैष्णवी जी, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, कर्मचारियों के लिए बातें बड़ी बड़ी होती हैं, हमेशा पूर्व की सरकार को कोसने का काम करते हैं, क्योंकि बचाव का रास्ता केवल वही दिखता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पद रिक्त हो रहे हैं, हर 30 तारीख को 31 तारीख को लोग रिटायर होते हैं, नई नियुक्तियां कितनी करी जा रही है? मंत्रालयों की बात करूं मैं, वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल पे वो खाली पड़े हुए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से केवल भर्तियां चल रही हैं और शोषण हो रहा है वो कर्मचारियों का, जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, जो दैनिक वेतन भोगी हैं। तो ये अधिकार किन का छिन रहा है? ये उनका अधिकार छिन रहा है जो काबिल युवक है, युवती है, जो नौकरी की तलाश में लगातार प्रवेश परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनका प्रवेश परीक्षा समय पे ना होना, परिणाम समय पे ना आना, और उनका ये नुकसान बड़ा है। जो शासकीय कर्मचारियों की एक लंबी खाई बन चुकी है, इसीलिए काम प्रभावित हो रहा है। इंदौर जैसी एक बड़ी घटना, जो अभी दूषित पानी की समस्या की बात आई है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। राजधानी भोपाल में अगर जिस क्षेत्र में देखेंगे, जिस विभाग में देखेंगे, आपको एक लंबी खाई दिखाई देगी। काम करने वाले यही कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे जा रहे हैं, जिनकी बात उमाशंकर तिवारी जी कर रहे हैं। आईएएस और जो राज्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो तो केवल डायरेक्शन देने का काम करते हैं। काम तो दिन रात ओवर टाइम तो ये लोग करते हैं, जो सारा चीजों को तैयार करना, रूपरेखा बनाना, फील्ड पे जाना, सारी चीजें करना, ये सब लोग करते हैं। अपने परिवार का त्याग ये करते हैं, समय का त्याग ये करते हैं, अपने स्वास्थ्य की हानि ये करते हैं, हर मौसम पे समय पे आना, समय पे जाना। आप मुझे बताइए, दफ्तरों में जाके, मंत्रालयों में देखिए, कितने आईएएस और राज्य प्रशासनिक अधिकारी समय पे पहुंचते हैं और समय से जाते हैं। मैं जहां तक मेरा अनुभव है लंबा मंत्रालय जाने का, मुझे एक भी अधिकारी ऐसा नहीं दिखता जो 365 दिन, जितने दिन ऑफिस लगता है,
उसमें नियमित समय पे आता हो, नियमित समय पे जाता हो, अपनी मन मर्जी से लंच होता है उनका, मन मर्जी से उनका आना होता है, मन मर्जी से जाना होता है, मन मर्जी से छुट्टी होती है। शोषण जितना होता है इन्हीं कर्मचारियों का होता है। तो ठीक है आखिर यश ये जी, शोषण लेकिन कब तक होता सपा किस रहेगा? तरह से कर्मचारियों को सपोर्ट कर रखी है, कैसे उनके साथ में समर्थन में है? देखिए, हम तो यही बात कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतन भोगियों का जो मामला है, उससे सबसे पहले तो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि जो नियुक्तियां होंगी, जो परीक्षाएं होंगी, उसमें आरक्षण लागू होगा। और जब दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे तो आरक्षण व्यवस्था ही नहीं होगी। तो ये हर तरीके से संविधान खत्म करने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, जो बाबा साहब की मूल भावना थी, जो तमाम, और हम तो कहते हैं इनके ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका ये नारा देते हैं कि अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करेंगे, ये उनकी बात का भी अनुसरण नहीं करते। ये हर वर्ग का शोषण कर रहे हैं, चाहे ठीक है बच्चे यश हो, जी, सिर्फ बच्चियां मैं हो, इतना जानना चाहे वो चाहती हूँ शिक्षा आपसे कि क्षेत्र आप में हो, स्वास्थ्य कर्मचारियों को क्षेत्र में कैसे हो। सपोर्ट कर रखे हैं? अगर उन्हें आपकी जरूरत है, आप विपक्ष में हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? जिस तरीके का भी सपोर्ट वो चाहते होंगे, खुला हमारा सपोर्ट है उनके साथ में। मैं जो भी उनके साथ में शोषण हो रहा है, जिसकी बात मैंने कही, शायद उमाकांत तिवारी साहब भी, उमाशंकर तिवारी साहब भी उस बात को नहीं कह पाए जो बात मैंने खुल के कही। जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शासकीय सीमाओं से बंधे हैं। हम उन सब बातों के साथ में खड़े हैं जो उनकी जायज मांगे हैं, जो ठीक है, और जो वो मांगे वो नहीं भी कर पा रहे हैं, जो जायज है वो उनको मिलना चाहिए, और ये शोषण बंद होना जवाब ले चाहिए। लेते हैं। उमाशंकर जी, क्या आपको विपक्ष का कोई समर्थन मिलता है? जिस तरह से किसानों के लिए कांग्रेस धरने देती है, सड़कों पर उतरती है, वैसे क्या कर्मचारियों के लिए कभी ऐसी स्थिति देखने को मिली कि कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ने या फिर सपा ने जमीनी स्तर पर जाकर के कोई कार्य किए हों, सरकार को अवगत कराया हो? नहीं मैडम, जो आप बोल रही हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई पार्टी सत्ता में नहीं होती वो कर्मचारियों का समर्थन करती है, और सत्ता में आने के बाद वो कर्मचारियों को भूल जाती है। मैंने जब बताया 2019 का जो आदेश है जी। वो आदेश हुआ तो अब वो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही, वो भी कहते हैं कि उनके समय का था, जबकि वो खत्म कर देना चाहिए। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम पार्टी को नहीं चाहते, हम भी एक जनता हैं, और कर्मचारी होने के साथ हम एक वोटर भी हैं, उनके मतदाता भी हैं, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। तो मतदाताओं को ध्यान अगर रखना है तो भी उन्हें करना चाहिए, पक्ष हो विपक्ष। और हमें समर्थन अगर कर्मचारियों को देगा, चाहे किसान भाइयों को दें या कर्मचारियों को दें, तो ये उनका दायित्व है, क्योंकि वो अगर सत्ता से बाहर हैं तो वो आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए। और सत्ता में आने के बाद आप ये बात याद रखिए, मैं करीब 35-35 साल से कर्मचारी संघ में हूँ। जब भी कोई पार्टी सत्ता में नहीं होती वो कर्मचारियों को बहुत अच्छा भला करने की बात कहती है, और जैसे ही सत्ता में आते हैं वैसे ही भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी खाई है जो दूर होना चाहिए। जहां जिसका सही दर्द है वो होना चाहिए। अभी कैशलेस की भी हमने मांग रखी है। अब आम लोगों को देखिए, एक रिक्शा वाला, एक जेब कट है, उसको भी इसका आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन कर्मचारी को नहीं मिल रहा। कर्मचारी बीमार हो जाए तो उसके रिएम्बर्स के लिए बिल लगाएगा, बहुत सारी चीज़ वो है। बहुत 4-5 साल से चल रही है ये योजना। माननीय कमलनाथ जी ने उस समय शुरू की थी, वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, लेकिन आज तक नहीं हो पाई। ये 5 साल हो गए कैशलेस इलाज के लिए बार बार मांग कर रहे हैं। कई राज्यों ने इसे शुरू कर दिया। जब 50 करोड़ लोगों को सरकार पूरे देश में दे सकती है तो कर्मचारी भी सरकार के ही अंग है, और कर्मचारी को ये देना चाहिए। और कर्मचारी से अब बात आ रही है कि उनका अंशदान लिया जाएगा। आम लोगों से कोई अंशदान नहीं है, लेकिन कर्मचारी से लिया जाएगा। हम मजबूर हैं, नियमों में बंधे हुए हैं। अब बात करें हम ये हमारे पेंशनरों की, तो पेंशनरों के लिए एक आदमी सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्ति के दिन उसको पीपीओ और अन्य लाभ नहीं मिलते, बहुत चक्कर लगाता है। कई बार उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, तब जाके उनको बेचारों को परेशानी दूर होती है। कई प्रकरण हैं, सरकार कुछ ऐसा प्रबंधन कर दे। अब इसमें देखिए, वो भी क्यों चिल्लाते हैं, वो तो कर्मचारी नहीं रहे, लेकिन उनके साथ भी बड़ी दिक्कतें हैं। अगर वो रिटायर हो गए तो उसके बाद उनके जीपीएफ है या उनकी ग्रेजुटी है, ऐसे विभाग भी नहीं करते। इसकी एक वो बनना चाहिए स्पष्ट आदेश कि अगर इस तारीख तक नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के ऊपर वैधानिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे आउटसोर्सेज, संविदा और स्थायी कर्मी ये बरसों से हैं, करीब बेचारे कई तो रिटायर हो गए स्थायी कर्मी पे ही, है ना, और कई लोगों की मृत्यु हो गई है। उन लोगों के नियमितीकरण की कोई बात नहीं की जा रही। आउटसोर्सेज एक ऐसा माध्यम बना लिया है, वो आउटसोर्सेज इसलिए बना लिया है कि वो एक निजी एजेंसियों को वो दे देते हैं, पैसा सरकार से जाता है, निजी एजेंसी लाभ लेती है। और उसमें क्या होता है,
आउटसोर्सेस कर्मचारियों को अपने बंगले पे रख के बर्तन मंजवाए जाते हैं, धुलवाए जाते हैं, कपड़े धुलवाए जाते हैं, उनसे सब्जी मंगवाई जाती है। तो ये एक खेल बड़ा चल रहा है और ये भी बहुत बड़ा गबन हो रहा है सरकारी पैसे का। इस पर सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। इसलिए नियमित नियुक्तियां की जाएं और सभी आउटसोर्सेज स्थायी और जो हमारे संविदा कर्मी हैं इनको पहले नियमित कर दिया जाए। जब हम बाहर के लोगों को ले रहे हैं तो पहले इनको कर दिया जाए, फिर जितने पद बचे हैं वो भरे जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हम 2 लाख से अधिक पद भरेंगे, लेकिन उसका एक सीमा बढ़ा दिए। अब 2-3 साल में जब वो पद भरे जाएंगे उतनी संख्या पहले ही फिर खाली हो जाएगी, क्योंकि हर साल कर्मचारी हमारा सेवानिवृत्त हो रहा है। अब बात करें पदोन्नति की, पिछले 9 साल से अधिक हो गया पदोन्नति रुकी हुई है। 2025 में जो पदोन्नति के नए नियम आए उसमें थोड़ा सा संशोधन करा था, फिर कुछ कर्मचारी कोर्ट में चले गए, तो कई कर्मचारी, करीब 1-1.25 लाख कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये काम रुक रहा है। कई जगह प्रभार से काम चलाया जा रहा था, अब तो प्रभार भी रुक गया है। कोर्ट में मामले चले जाते हैं, अगर भर्ती होती है तो कोर्ट में मामला चले जाता है, अगर कर्मचारी की पदोन्नति होती है तो कोर्ट में मामला चले जाता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए। कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए, संगठनों को सोचना चाहिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम किसी जाति उसमें ना पड़े, हम सरकारी काम करें। और सरकार को भी इनकी तरफ, हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। ई अटेंडेंस जैसे लागू कर दिए, कई जगह नेटवर्क नहीं जा रहा, उनकी तनख्वाहें कट रही हैं, या किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं जो लागू की जाए बिल्कुल ऐसे लागू की जाए, व्यवहारिक तो बना लिया जाए उन्हें। बिल्कुल, देखिए कई सारी परेशानी कर्मचारियों को हो रखी है और इसी को लेकर के अब आंदोलन करने के लिए कर्मचारी मजबूर है। सीता शरण जी, आपका रुख करूंगी। सीता शरण जी, जैसा कि अभी उमाशंकर जी ने भी कही कि जब सत्ता में पार्टी होती है तो कुछ भी वो बातें नहीं होती जो विपक्ष में बैठ करके अभी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बात गलत नहीं कह सकते इसे कि जो काला आदेश की बात यहाँ पर उमाशंकर जी कह रहे थे वो कमलनाथ जी के टाइम पर आई थी, और अब आप ये बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के साथ में हैं। तो तब कर्मचारियों का साथ कहाँ गया था? जब सत्ता में थे तब तो आपने कर्मचारियों के लिए इस तरह की स्थिति बनाई कि उन्हें परेशानी में डाला। वैष्णव जी आदरणीय, देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जब से डेमोक्रेसी आई है 1952 से जो इलेक्शन हुआ है आज तक, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और हर स्टेट में कि परमानेंट नौकरियां कांग्रेस ने दी। और 2004 में अटल जी जब 99 से 2004 तक पीएम रहे, उन्होंने ओल्ड पेंशन को स्टॉप लगा दिया, पेंशन बंद कर दी। अब अभी 2019 का जो वो पॉइंट है, तो अभी ये 2526 लग गया है। तो अभी तक बीजेपी सरकार ने उस आदेश को शिथिल करते हुए, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं अभी तक क्या कर रहे हैं, 2019 को ही रोएंगे कि कांग्रेस या नेहरू जी को ही ये कोसेंगे बीजेपी वाले। लेकिन बात तो यही है ना कि तब भी आपने कर्मचारियों के लिए नहीं सोचा, अब आप कर्मचारियों के लिए सोच रहे हैं जब विपक्ष में हैं। ठीक है, आप कर्मचारियों के लिए सोच रखे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कैसे समर्थन दे रहे हैं? जैसे आप किसानों के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, धान लेकर के पहुंच जाते हैं बंगले पर, यहाँ लगातार प्रदर्शन किया जाता है, विधानसभा में मुद्दा उठाया जाता है, क्यों नहीं ये बातें रखी जाती है? क्यों सड़कों पर कर्मचारियों के लिए उतरते हुए नहीं देखा है कांग्रेस को? अभी 4 दिन का सत्र था, इसमें भी रखी गई है। 1500 प्रश्न थे, इन लोगों ने शीतकालीन सत्र 4 दिन में समाप्त कर दिया, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज है, कर्मचारी किसानों की आवाज है, और कर्मचारियों के लिए जितनी हितैषी कांग्रेस है उतनी बीजेपी नहीं है। भाई बीजेपी सत्ता में बैठी है ना, इनको तो काम करना चाहिए। ये 11 सूत्रीय मांग लेकर के कर्मचारी जो आंदोलन करने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें विफलता है बीजेपी की, और बीजेपी की विफलताएं जो दिख रही हैं वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। कि भाई इनके जो वेतन भत्ते हैं और इनका जो एरियर्स है, अभी 8वां वेतन आयोग केंद्र ने जारी कर दिया है, सभी जगह अभी लगने वाला है। और अभी मध्य प्रदेश में 4.25 लाख करोड़ का कर्ज हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? भाई कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो कर्मचारियों के साथ खड़ी है कांग्रेस, फिर से रिपीट करता हूं, और है, और 24 घंटे कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस कर्मचारियों का साथ देगी। और जो अभी जो जूनियर्सों को जो ऑफिसर मध्य प्रदेश में बना दिए गए थे, कितनी बड़ी विडंबना है, एक्सटेंशन दे रहा है डीजी साहब को। सीता शरण जी, तो फिर क्या कांग्रेस भी प्रदर्शन में शामिल होगी? ये जो आंदोलन किया जाएगा कर्मचारियों की ओर से, जैसे किसानों के लिए कांग्रेस खड़ी रहती है, वैसे क्या कर्मचारियों के लिए खड़ी होगी? आदरणीय आपके चैनल के वैष्णव जी, मैं वादा करता हूं, मेरे अध्यक्ष महोदय, इनके कर्मचारियों के संगठन में और इनके कार्यक्रम में जहां इनका मंच होगा, जहां ये धरना प्रदर्शन देंगे, वहां हमारे माननीय जीतू पटवारी जी से
चलिए ठीक है, यश जी हमारे साथ में बने हुए हैं। यश जी, लगातार देखिए परेशानी अभी यहाँ पर उमाशंकर जी ने भी बताई, और ई अटेंडेंस वाला पॉइंट अगर देखें तो ये बातें कह सकते हैं कि सरकार ने भी किस तरह से ये सोच समझ करके किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, इस वजह से कर्मचारियों की कहीं ना कहीं सैलरी भी कट रखी है, उनको नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए कोई हल भी नहीं निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं ये कमी भी देखी जा रही है। और जो उम्मीद है वो तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस था, जब कर्मचारियों को उम्मीद थी, पूरी नहीं हुई। दिवाली के अवसर पर कोई कर्मचारियों को तोहफा नहीं दिया गया। देखिए वैष्णवी जी, मैंने अटेंडेंस के मामले को लेकर के तुलना करी कि आईएएस और राज्य प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी कितनी अटेंडेंस लगती है। अगर अटेंडेंस लगाएंगे तो अपने आप तुलना आ जाएगी सामने। फिर अगर नियम इनके लिए लागू है, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों को या निचले स्तर पे जो सफाई कर्मी है उनके लिए ई अटेंडेंस, बायोमेट्रिक जो सारे व्यवस्था लागू की जा रही है वो इनके लिए भी लागू कर दीजिए। सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितना काम करता है, कौन कितना श्रम कर रहा है, कौन कितने समय पे काम कर रहा है, कौन समय की मक्कारी कर रहा है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक चीज। दूसरी चीज, आदरणीय भी उमाशंकर तिवारी जी ने जो बात कही, ठीक है, जिंदगी भर जिसने नौकरी करी, आखिरी में अपनी जमा पूंजी वो चाहता है सरकार से, और वो क्यों नहीं मिल पाती। शिकायत तो देखिए अभी वैष्णवी जी मैं आपकी जाके थाने में कर दूं, या कहीं पे भी थाने में कर दूं, या किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी उसकी कर दूं, जांच होगी, जांच के बाद वो अगर गलती पाई जाती है उस पर सजा होनी चाहिए, उसको अर्थदंड लगना, अर्थदंड होना है, जो और कोई चीज लगनी और चीज होनी चाहिए। लेकिन वो जांच और शिकायतों के नाम पे रिटायरमेंट के बाद जो प्रताड़ना झेलता है वो कर्मचारी, जो 30 साल 35 साल 40 साल लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं दे चुका है, परिवार का समय काट करके नौकरी पे जाया करता था, छुट्टियों के दिन पे नौकरी में जाता था, समय नहीं देखता था, उसको प्रताड़ित करने का काम करता है। मेरे परम मित्र, उनके पिताजी का देहांत हो गया, बेहतर इलाज के लिए पैसा चाहिए था, वो पैसा नहीं मिल पाया। वो पैसा तब मिला जब एक दैनिक अखबार ने फ्रंट पेज पे वो खबर छापी, और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता है जो उस नागरिक आपूर्ति के अध्यक्ष हुआ करते थे, कैबिनेट बिल्कुल। अब देखिए इन्हीं समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन करने को मजबूर है कर्मचारी संघ। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार कर्मचारियों को क्या आश्वासन मिलता है, या फिर उनकी मांगों पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ रिएक्शन सरकार का होता है। यश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उमाशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और सीता शरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार अब कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, और इसके साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन भी किया जाएगा, आंदोलन करने के लिए मजबूर है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार आंदोलन का क्या कुछ नतीजा निकलता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।